जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो अभी तक आपने दरभंगा से आनंद विहार के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस नई पुशपुल तकनीकी पर आधारित यह ट्रेन, जिसका टाइम टेबल अभी तक आपने देख ही लिया होगा। टाइम टेबल कल के दिन ही जारी कर दिया गया था और यह ट्रेन किस प्रकार से, किस समय और किस रूट के माध्यम से यह ट्रेन जाने वाली है आनंद विहार को, ये पूरी लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है। अभी तक आपने इस पुशपुल तकनीकी पर आधारित यह ट्रेन पर भी राय अपनी टाइम टेबल के अनुसार व्यक्त कर चुके होंगे। थोड़ा सा पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ट्रेन संख्या 12435 गरीब रथ एक्सप्रेस दरभंगा से खुलती है, तो ये आनंद विहार को 19 घंटे 30 मिनट में पहुंचाती है। स्वतंत्रता सेनानी भी 20 घंटे 32 मिनट में पहुंचाती है नई दिल्ली। बिहार संपर्क क्रांति भी दरभंगा से 20 घंटे 40 मिनट में पहुंचाती है। न्यू दिल्ली क्लोन है 21 घंटे। तो ये तमाम ट्रेनें जो दरभंगा से बनकर या फिर होकर चलती है, जो ड्यूरेशन है 20 घंटे 19 घंटे इस प्रकार से पहुँचा रही है और इसके जो रास्ते हैं अलग है। गरीब रथ जाती है वाया पटना, जो दरभंगा से पूरे 1184 किलोमीटर पूरी करती है। बिहार संपर्क क्रांति है, दरभंगा से ये ट्रेन 1168 किलोमीटर पूरा करती है। स्वतंत्रता सेनानी भी है जो कि दरभंगा से चलती है वाया ये वाराणसी के रास्ते जाती है, तो ये ट्रेन भी 1167 किलोमीटर पूरा करती है। लगभग सभी का दूरी जो है वो लगभग सेम है। अब बात करते हैं दरभंगा से शॉर्टेस्ट रूट की, जहाँ पर अभी फिलहाल अमृत भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। इसकी दरभंगा से कुल दूरी की बात करें, इसकी कुल दूरी 1135 किलोमीटर आ रही है। तो ये दरभंगा से आनंद विहार को तय करने में 1135 किलोमीटर लेने वाली है, जिसको यह ट्रेन 21 घंटे 35 मिनट लेने वाली है दरभंगा से आनंद विहार की यात्रा में। और वहीं आनंद विहार की ओर से अगर बात कर ले इस ट्रेन के टाइम टेबल के अनुसार, तो ये ट्रेन आनंद विहार से 15:10 पर रवाना होगी, तो दरभंगा 11:50 पहुँचेगी। तो इस प्रकार से यह ट्रेन 20 घंटे में आनंद विहार की ओर से दरभंगा पहुँचाने वाली है। स्वतंत्रता सेनानी और बिहार संपर्क क्रांति के कंपेयर में इस ट्रेन को करीब 35 किलोमीटर की बचत हो रही है और उतने ही दूरी के लिए ये ट्रेन 20-21 घंटे ले रही हैं। आम जनों के मन में सवाल भी है कि हालांकि इतनी सारी सुविधाएं और इतनी सारी तकनीकी के बावजूद ये ट्रेन इतने घंटे क्यों ले रही है, और तमाम जो सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उसके मुकाबले में इस ट्रेन को तो ज़रूर से कम समय लेना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1-8 घंटे का और बचत हो सकता था। 18-19 घंटे लेती तो काफ़ी था, क्योंकि जिस तरह से बातें की जा रही थी नई तकनीकी पर आधारित यह ट्रेन, जिस प्रकार से लॉन्चिंग की बात हो रही थी, इस ट्रेन को 16 से 17 घंटे में पहुंचाने चाहिए थे। यदि यह ट्रेन 20 से 21 घंटे ले रहे हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो अधिकारियों ने इस पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया, और दूसरा, दरभंगा से लेकर के गोरखपुर तक सिंगल लाइन का होना। हो सकता है कि इस सिंगल लाइन होने के कारण क्रॉसिंग की आवश्यकता बारंबार पड़ती होगी और इस वजह से थोड़ा सा टाइम को लूज रखा गया है। और वहीं मनकापुर से लेकर के अयोध्या के बीच भी सिंगल लाइन है, तो वहां पर भी थोड़ा सा लूज टाइम टेबल बनाया गया है। चूंकि यह शॉर्ट रूट की बात की जा रही थी और उपेक्षित लाइन है, तो कम से कम एक सुपर फास्ट के नजरिए से भी बढ़कर इस ट्रेन को दर्जा मिलना चाहिए था। हालांकि ऐसी उम्मीद थी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हम लोगों को खुशी सिर्फ इस बात से भी होना चाहिए कि सबसे उपेक्षित लाइन, वर्षों से उपेक्षित लाइन, जिस पर दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज पर नई दिल्ली की जो सुपरफास्ट कनेक्टिविटी है वो अभी तक नहीं मिल पाई थी, और इस ट्रेन के माध्यम से एक नया रास्ता जो है कि निकल गया है दिल्ली के लिए दरभंगा से, और इसके लिए भी रेल मंत्रालय को आभार करना चाहिए। अगर प्रतिदिन चलती तो लिच्छवी बैलगाड़ी से भी छुटकारा मिल जाता। जहां तक बात करें इसके परिचालन की फ्रीक्वेंसी की, तो ये ट्रेन सप्ताह में मात्र 2 दिन दिए गए हैं। यहाँ पर भी लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्यों 2 दिन ही, सिर्फ प्रतिदिन क्यों नहीं। तो यहाँ पर कारण ये है कि रेक एक ही है और एक ही रेक अप एंड डाउन दोनों ही दिशाओं में करेगी। इसी वजह से सप्ताह में 2 ही दिन ही संभव हो पा रहा है अप एंड डाउन मिला करके, क्योंकि अभी 2 ही रेक है इस अमृत भारत एक्सप्रेस के, एक मालदा टाउन की ओर जाने वाली और एक दरभंगा से। तो ये दोनों ही रेक का यूज अपने रणनीति के अनुसार किया जा रहा है। पब्लिक डिमांड बढ़ने की संभावनाएं हैं और आने वाले कुछ दिनों में जब इसका प्रोडक्शन, इस रेक का प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर के दरभंगा से दिल्ली के बीच भी ट्रेन प्रतिदिन चलाई जा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक ऑफिशियल कोई भी जानकारियां नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस ट्रेन से संबंधित, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथ ही यह छोटी सी वीडियो और छोटी सी जानकारी अगर पसंद है, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।